पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद राजनीति का अलग ही मोड़ बनता दिखाई दे रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे, ममता बनर्जी से मुलाकात भी की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि दीदी ने एक योद्धा की तरह चुनाव लड़ा है और बीजेपी को हमेशा से ममता बनर्जी खटकती रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बंगाल में ममता के साथ खड़े दिख रहे अखिलेश यादव को अपने ही गढ़ उत्तर प्रदेश में लगातार झटके लग रहे हैं। अब सपा के कई नेता और पदाधिकारी अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा से शामिल हो चुके हैं। तो क्या यूपी में सपा की जमीन खिसक रही है और क्या दूसरे दल अब अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती बनते दिख रहे हैं? आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात को विपक्षी एकजुटता के नजरिए से देखा जा रहा है और अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि भले ही इस बार आंकड़े उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक योद्धा की तरह चुनाव लड़ा है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी हमेशा से बीजेपी की आंखों में खटकती रही है, यानी बंगाल की हार के बावजूद सपा प्रमुख ममता के समर्थन में मजबूती से खड़े दिखाई दिए। लेकिन बंगाल में ममता के समर्थन में खड़े दिख रहे अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर नहीं आई है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम समेत करीब 30 पदाधिकारी, ग्राम प्रधान और कार्यकर्ताओं ने सपा छोड़कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा का दामन थाम लिया है। ये पूरा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया, जहां सुबह सपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर मौजूद रहे। इस घटनाक्रम को यूपी चुनाव से पहले सपा के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर सुबह सपा में शामिल होने वाले नेता कौन है और उनका असर कितना बड़ा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक पार्टी छोड़ने वालों में कई जिलों के प्रभावशाली नेता और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं। इनमें बुनकर मजदूर विकास समिति के कई बड़े पदाधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं शहाबुद्दीन अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी, ताजुद्दीन अंसारी और खालिद सैफी जैसे नाम चर्चा में है। वहीं सुबह सपा ने इस मौके को सिर्फ सदस्यता अभियान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा, अब पीडीए का मतलब पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश हो गया है। यानी उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का नारा सिर्फ परिवार तक सीमित होकर रह गया है। वहीं अरुण राजभर का दावा है कि लगातार दूसरे दलों के नेता सुबह सपा से जुड़ते जा रहे हैं और पार्टी का संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है। अब समझते हैं कि पीडीए आखिर है क्या। समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को अपनी राजनीति का बड़ा आधार मानती रही है। अखिलेश यादव इसी फॉर्मूले के जरिए यूपी में बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी सामाजिक आधार से जुड़े नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने लगे तो सपा की रणनीति पर असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि सुबह सपा की ये सेंध सिर्फ संख्या का मामला नहीं, बल्कि सपा की राजनीतिक पकड़ पर भी सवाल खड़े कर सकती है। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में छोटे दलों की ताकत लगातार बढ़ रही है। सुबह सपा, निषाद पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय दल अब सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि अपने दम पर वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर पूर्वांचल और पिछड़े वर्ग की राजनीति में इन दलों का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों के लिए छोटे दल अहम हो जाते हैं। और अगर चुनाव से पहले लगातार नेताओं का पलायन जारी रहता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं।